कभी ऐसा ट्रोलिंग या तो ये सब? वो तो होता ही रहता है। अभी फिर से मैं कोई रिक्रिएशन कर लूंगा, लोग बोलेंगे ये ओरिजिनल कर रहा था, अभी तो रिक्रिएट चल रहा है। पहली बार जब ऐसा कहीं तेरे को फील हुआ कि यार कुछ ट्रोलिंग हो गया, तो व्हाट वाज लाइक, वाज इट डिफिकल्ट टू डील विद और समथिंग नो, लाइक सो दैट? हम्मा के टाइम में थोड़ा सा वो चीज़ हुआ था, रिक्रिएशन का ऐसा हुआ था, बट देन व्हेन द सॉन्ग एक्चुअली आई वाज लिटिल स्केर्ड आई थिंक हम्मा वाज द वन ऑफ फर्स्ट, द या फर्स्ट जहाँ फर्स्ट पर आई ऐसा वाज कुछ। लिटिल स्केर्ड बिकॉज आई वाज थिंकिंग दैट एक अलग सा चीज़ बना है। रहमान सर हैज़ बीन माई इंस्पिरेशन फ्रॉम चाइल्डहुड। ऐसा ना हो कि मैं गाना ख़राब कर दूँ, बट मेरे अंदर ये था कि गाना मैंने अच्छा बनाया है, तो कहीं ना कहीं वो विजन भी था। बट उसमें जब थोड़े बहुत लोगों ने बोला था, बट देन everybody liked it, even from the south, even from everywhere, तो that gave me a little hope। तो इसलिए मैं वो सोचना ही भूल गया हूँ मैं कि लोगों को क्या बुरा लग रहा है, क्या है। अच्छा म्यूजिक रहमान बना सर से कुछ बात हुआ था उस गाने को रहमान सर लेकर? के साथ मेरा सिर्फ मोबाइल में ही बात होता है, या तो इंस्टाग्राम पे एक स्माइली भेज देंगे वो। सो दैट इज द ओनली इंटरेक्शन आई हैव, बट आई फील दैट दिस इंडस्ट्री द मैंने हम लोग के जनरेशन के लिए रहमान सर इज लाइक हाउ मदन मोहन सर वाज फॉर दैट जनरेशन। आई थिंक रहमान सर इज somebody like that I respect, because I think that because of him I actually came to light that music can be so vast। तो बस आई एम डूइंग दैट ओनली ब्रो। वेरी गुड यार, वेरी गुड। So this social media को you are using very much as a tool to hunt for people. या टूल टू हंट फॉर पीपल एंड Now like this for Sayyara, you have collaborated with these two artists. यस And you obviously met them through ज़ारा, Zara. या And it's very amazing that suddenly एक talent, one more person you have introduced to the industry. So what was that journey and working with Mohit Suri and तो अभी टेल यू बस सैयारा ओनली। तो सैयारा का स्टार्ट 2 साल पहले ही हो गया था, एंड आफ्टर मीटिंग फाहिम एंड अरसलान उनके पास आई सेड you met them long time back? लॉन्ग no? टाइम बैक, या 3 years हो गए। तो मिला एंड मैंने उनके गाने सुने, बहुत अच्छे लगे। मतलब जोन्स थे, सब जोन बना के रखे, थोड़े 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 बने हैं। कभी कुछ पार्ट फाहिम ने बनाया, कुछ पार्ट इसने बनाया, कुछ पार्ट ऐसे है। तो मुझे उसमें बहुत अच्छे लगे गाने, एंड मैंने उनको बोला कि एक काम करते हैं, बिकॉज आई थिंक यू गाइज नीड अ प्लेटफॉर्म, एंड मुझे भी नए लोगों के साथ काम करना है, तो लेट मी वर्क ऑन some of your songs and let me compose also, collab also, produce also, anyways। Yeah, but this is so rare कि somebody is taking an effort to build an artist. या you know जो बोला ना, वो मेरा मेंटरशिप का उधर से चालू हुआ। So I started mentoring them in a very different way, not teaching them music, but giving them a platform, practical. a practical cheese, because Sayyara is a big film, Yash Raj film, my first film, Mohit Suri's film. I would have done it alone, like I've done every time। ठीक है, why did I ask Fahim and Arsalan to work in this? Not because I need help, ज़रूरत ही नहीं है। मैं 50,000 सैयारा बना सकता हूँ, बिकॉज समुंदर हूँ मैं। बट अगर मेरे समुंदर में कोई माझी आता है या कोई नाव आता है, तो मैं उनको हेल्प करूँगा बहने के लिए, डूबने के लिए नहीं, सप्लाई करूँ। तो मैं वो चीज़ बिलीव करता हूँ, एंड उसी में ही मैंने फ़हीम के अंदर मैंने देखा था जुनून है, एंड आई हैव सीन देयर लाइफ, देयर स्ट्रगल, फाइनेंशियली ब्रेकिंग डाउन, फैमिली में वो इतना टेंशन है। दिस गाय अरसलान ऑल्सो सो मच स्ट्रगलिंग, डूइंग गुड म्यूजिक, वेरी स्पिरिचुअल, बट फैमिली में ये चीज़ है, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा। तो मैं देखता रहता था, भटकना। बट मुझे एक चीज़ पता था कि दोनों में बहुत टैलेंट है, एंड ना सिर्फ इन दोनों में, There's सब में, many सब people that you have. सब में टैलेंट है। उनको समेटना जो है वो नहीं आता है, और मुझे वो समेटना आता है। तो मैंने समेटा वो ग्रुप को एंड उसको तैयार किया। उसमें से कंपोज़र, सॉन्ग राइटर, लिरिसिस्ट, प्रोग्रामर, सब मिला के वो चीज़ बना सैयारा। तो सैयारा का सक्सेस इसलिए क्योंकि ये प्रोसेस हुआ है। एक्चुअली बहुत लोग नहीं रियलाइज़ करते हैं कि ऐसे बहुत सारे हमारी इंडस्ट्री में जो भी हम लोग देखते हैं, जो हम जिनके हमारी इंस्पिरेशन से, यू मेंशन्ड ए आर रहमान। तो रहमान सर ने हम लोग का, मतलब मैं, मेरी एक फ्रेंड
लेखा देसाई, जो इंडियन आइडल में मेरे साथ थी, मैं उसका गाना बना रहा था मैं, जिस स्टूडियो में रहमान सर की बुकिंग थी नेक्स्ट। तो हम लोग का काम चल रहा था, हम लोग लेखा की एल्बम पे काम कर रहे थे, और हम लोग को बोला गया था कि 7 बजे से दूसरा बुकिंग है, रहमान सर आ रहे हैं। तो हम लोग तो 6 बजे निकलने की फिराक में थे हम लोग, कि 6 बजे हम लोग निकल जाएंगे, हम डिस्टर्ब नहीं करते, रहमान सर भड़क नहीं जाए हम पे। तो बट हुआ ये कि सर 6 बजे ही आ गए, 6 बजे के पहले ही आ गए थे एक्चुअली, कुछ अर्ली हो गया होगा। तो हम लोग तभी भी 3 लोग हैं ना, कंप्यूटर में मुंडी घुसा के बैठे ऐसा, और सडनली दरवाजा खुलता है और इतनी एनर्जी थी ब्रो, मतलब मैं तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर हूँ ना, तो मैं वहां से जुप करके ना सीधा दीवार से जाके चिपक गया। मैं लिटरली चिपक गया ऐसे, क्योंकि मुझे नहीं डिस्टर्ब करना है ए.आर. रहमान का एनवायरनमेंट, यू नो। वो ऐसा नहीं बोलेंगे, अरे ये क्या हो रहा है, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो, यू नो, किसी ने खाली नहीं करवाया। मुझे लगा ऐसा कुछ होगा। वो घुसे और बोले, ओह आई एम सॉरी, am I early? एकदम ऐसा। मैं बोला, नो सर नो, you're always on time. तो बोले, what are you guys working on? तो हमने प्ले किया उनको गाना, सर ने सुना, और उसमें भी ना हमारे दोस्त ने एक प्लगइन डाला हुआ था, जो हम लोग ट्राई ही कर रहे थे, तो उसे सेट नहीं किया था, हम लोग वही कर रहे थे तभी। तो वो ना जब आया उस पार्ट में, तो करके कुछ तो एकदम से एक चीज बहुत लाउडली बजने लग गई, और सर एकदम ऐसे हो गए। अभी हम लोग ए.आर. रहमान को गाना सुना रहे, बट हम लोग सॉरी सर, वील जस्ट बाईपास किया, फिर से सुना है। ही वॉज पेशेंटली लिसनिंग। फिर उन्होंने पूछा, हुज द सिंगर? हमने बताया लेखा। तो बोला, डिड यू गाइस प्रोग्राम दिस? यस सर। कुछ नहीं, खत्म। हम लोग बोले, यार नहीं अच्छा लगता है। उनको सिंगर अच्छी लगी बस। तो फिर थोड़े दिनों बाद उन्होंने बुलाया हमको कि प्रोड्यूस करना है। और मैं सोच रहा हूँ कि इतना इन्होंने यू नो बड़ी फिल्म दिल्ली 6 के लिए मुझे बुलाया उन्होंने प्रोग्रामिंग करने के। बोला इतनी बड़ी फिल्म, यू नो अभिषेक बच्चन है, ये वो फलाना, उन्होंने मेरे को क्यों चूज किया होगा, यू नो ऐसा। तो एज अ कंपोजर उन्होंने बहुत ऐसे लोगों को किया है। हाँ। मेरे सामने, मतलब मेरे ज्वाइन होने के बाद सेम चीज मैंने प्रीतम दा के साथ देखी है, विशाल शेखर को भी मैंने ऐसा देखा, अमित त्रिवेदी, तू भी उनमें से एक है। क्या दिखता क्या है यार, वो क्या है वो चीज, क्या दिख जाती है वो चीज, ऐसा एक मैं बार बार इस पे आ रहा हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक स्किल है आइडेंटिफिकेशन। पहला स्किल जो मुझे लगता है वो है कि इंसान दिखना बहुत ज़रूरी है। तो रहमान सर ने पहले तुमको नोटिस किया होगा, तुम लोगों को देखा कि तुम लोग कैसे मिलके कर रहे हो, देयर इज सो मच कोऑपरेशन हैपनिंग, सपोर्ट हैपनिंग। उसके बाद म्यूज़िक। तो आई थिंक फर्स्ट इंसान को समझना ज़रूरी है, और रहमान सर में वो क्वालिटी है, वो इंसान को समझ लेते हैं 2 मिनट में। तो मैं भी वही पहले करता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इंसान को पहले समझता हूँ, एंड फिर जब उसका म्यूज़िक सुनता हूँ तो या तो उसका म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है, या तो 40% 30% होता है, बट मुझे ये पता है कि वो हो जाएगा 100%। तो वैसे भी आर्टिस्ट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। एंड ऑब्वियसली मैं बोला, नेचर जो है ना, इंसान का नेचर उसके म्यूज़िक में झलकता है, ठीक है ना। उसका स्पिरिचुअलिटी, उसका परवरिश, उसका थॉट, वो म्यूज़िक में झलकता है। एंड वो अगर एग्जैक्टली सिंक पे है ना इसके साथ, तो वो नोटिस आ जाएगा लोगों को। तो मैं वो नोटिस कर लेता हूँ। ये नहीं कि मैं साउंड सुन रहा हूँ कि तुमने क्या बनाया, इंटेंशन दिख रहा है, क्यों बनाया, ये साउंड तुमने सिलेक्ट क्यों किया, ये साउंड, ये वो सब कुछ चलता रहता है, और वो एक ही बीट पे समझ में आ जाता है। करेक्ट। चाहे वो अनमिक्स्ड रहे, चाहे जो भी रहे, इक्वलाइज नहीं रहे, बट मुझे वो दिख जाता है कि अच्छा नहीं, ये हो सकता है, ये चीज़ हो सकता है। तो ऑटोमेटिकली मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि नहीं, मैं बना सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। नाइस। इंस्ट्रूमेंट बहुत बड़ी बात है कि यू स्पीक अबाउट a person first. Yes, 100%. That's so important. Very important, because that is where you will find. Actually, now it makes sense to me. You know, now it makes sense to me. And also क्या होता है कि there is spiritualism also, and God, there is actually, I feel that
there is a Wi-Fi router on your brain. और वही लोग उसको एक्सेस करते हैं जिनको चाहिए होता है वो नेटवर्क, तो क्या ऑटोमेटिकली बात वो हो जाता है, लाइक इट्स जस्ट द एयर प्ले थिंग. माय गॉड, यू नो मुझे बहुत रिमाइंड कर रहा है अरिजीत का, क्योंकि वो भी एकदम बहुत ऐसी चीज़ें हैं, इवन शादाब भाई फॉर दैट मैटर, ये लोग कैसे एक एनालॉजी जो है ना बहुत अच्छा देते हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड, दिस ब्यूटीफुल जो तूने बताया कि दैट्स क्वाइट क्रेजी, क्योंकि मैंने एक घर के बारे में एक पोएट्री सुनी थी मैंने. रोशन अब्बास को जानते हैं ना तुम? रोशन अब्बास मतलब इज एन अमेजिंग क्रिएटर ऑफ थिंग्स, जस्ट क्रिएट्स एंड फॉरगेट्स, वैसा उनका सीन है. तो उन्होंने एक कम्यून करके एक को चालू किया था, तो वहाँ पर एक घर पे पोएट्री, अभी तो वो खैर बीकेसी में करते हैं, पहले घर पे करते थे, तो बुलाया था मेरे को उन्होंने. वहाँ पर है ना होम के बारे में सब लोग पोएट्री सुना रहे थे लोग बैठ के, और वहाँ पर एक बंदे ने बोला कि होम इज वेयर वाईफाई कनेक्ट्स ऑटोमेटिकली. और मुझे लगा वाओ, तो जब भी मैं किसी दोस्त के घर पे जाता हूँ वहाँ पर मेरा वाईफाई ऑटोमेटिकली कनेक्ट रहता है. मुझे लगता है ये मेरा घर है, और मैं वहाँ पर एकदम फ्री रहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जितने जगह मैं जाऊँ ना वहाँ पर मैं वाईफाई अपना मैं ले लूँ, यू नो. तो ये जो तूने बात बोली आज मेरा एक फुल सर्कल हुआ है उस चीज़ को लेकर कि हम लोग भी एक वाईफाई राउटर है 100%. और हम लोग भी कुछ सिग्नल दे रहे ले रहे हैं और कुछ एक्सेस कर रहे हैं. क्रेजी है भाई. वही तो बोल रहा हूँ, फोन में एक जगह आता है जहाँ पे लिखा है फॉरगेट ऑल डिवाइसेस. वो नहीं करना चाहिए अगर इफ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड. God, that's quite crazy, man. So, That's crazy. ना